एक सवाल बताओ, अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारा घर कैसा है, तो तुम क्या बताओगे? शायद कहोगे घर में 3 कमरे हैं, फ्रिज है, टीवी है, गाड़ी है। यह सब सुनकर सामने वाले को समझ आ जाता है तुम्हारा घर कैसा है। बस यही काम करता है जीडीपी। बस फ़र्क इतना है, ये एक घर का नहीं, पूरे देश का हिसाब होता है। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 3 बड़े शब्द, लेकिन मतलब बिल्कुल सिंपल है। एक साल में भारत में जितना भी सामान बना, जितनी भी सर्विसेज दी गई, उन सब की कुल वैल्यू वही है जीडीपी। चलो एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक छोटा सा गांव है। उस गांव में 3 लोग हैं। रामू किसान है, साल भर में 10,000 रुपये का गेहूं उगाता है। शामू दर्जी है, उस गेहूं की बोरियां सिलता है, 2,000 रुपये कमाता है। कामू दुकानदार है, वो गेहूं बेचता है, 3,000 रुपये कमाता है। अब इस गांव की जीडीपी क्या है? 10,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये बराबर 15,000 रुपये। बस इतना सिंपल है जीडीपी। अब असली सवाल, जीडीपी से हमें क्या पता चलता है? पता चलता है देश ग्रो कर रहा है या नहीं। अगर इस साल जीडीपी है 200 लाख करोड़ रुपए और अगले साल हो गई 212 लाख करोड़ रुपए, तो जीडीपी ग्रोथ है 6%। इसका मतलब देश में ज़्यादा चीज़ें बनी, ज़्यादा सर्विसेज मिली, ज़्यादा लोगों को काम मिला, देश आगे बढ़ा। लेकिन अगर जीडीपी गिर जाए तो मतलब फैक्ट्रीज कम चल रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग कम खर्च कर रहे हैं, देश मुश्किल में है। कोविड के वक्त यही हुआ। 2020 में इंडिया की जीडीपी -7.3% हो गई। मतलब देश पीछे चला गया। एक बात और, जीडीपी बड़ी होना काफ़ी नहीं है, जीडीपी पर कैपिटा भी देखनी होती है। मतलब जीडीपी को देश की पॉपुलेशन से भाग दो, जो आए वो है पर पर्सन इनकम। अमेरिका की जीडीपी है बहुत बड़ी, लेकिन पॉपुलेशन कम है, तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। इंडिया की जीडीपी भी बड़ी है, लेकिन पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है। इसीलिए बड़ी जीडीपी का मतलब हर आदमी अमीर नहीं होता। याद रखो, जीडीपी है देश का रिपोर्ट कार्ड। बड़ी तो देश पास, गिरी तो देश फेल। लेकिन सिर्फ जीडीपी देखकर पूरी तस्वीर नहीं दिखती, पर कैपिटा भी देखो, इनइक्वालिटी भी देखो। रुपए स्कूल को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पैसा समझना सिंपल है,